गौतम बुद्ध उस समय के हर मशहूर गुरु के पास गए। उनकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान पाने की लालसा इतनी तेज थी कि जो चीज़ समझने में बाकी लोगों को सालों लग जाते थे, वो उसी चीज़ को कुछ हफ्तों में ही सीख लेते थे। समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं। गौतम बुद्ध ने उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था, मगर वे फिर भी ये जानते थे कि ये जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अभी भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार हो गए तो उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं। समाना साधकों के जीवन के सबसे मूलभूत पहलुओं में से एक ये है कि वे कभी भोजन नहीं मांगते, बस चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध ने इस मार्ग को इतनी कठोरता से अपनाया कि वो इस दिशा में नहीं जाते थे जिधर भोजन मिलने की संभावनाएं हैं। वे बस सीधा चलते थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने शरीर को इतना नष्ट कर लिया, वे इतने कमजोर हो गए कि वे बस एक हड्डियों का ढांचा बन के रह गए। वे कभी भोजन की तलाश में नहीं जाते थे। उन्हें जब भोजन दिया जाता था वे तभी खाते थे। एक दिन वे नीलांजना नदी के तट पे पहुंचे, जो 2 फीट गहरी एक छोटी सी धारा थी, पर उसका प्रवाह थोड़ा तेज था। उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश की। आधी दूरी पे वो पार करने में असमर्थ हो गए। उनके शरीर में और शक्ति नहीं थी। वहाँ एक पेड़ की टूटी हुई टहनी थी, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। पता नहीं वो कितनी देर तक वहाँ खड़े रहे। शारीरिक कमजोरी की वजह से उन्हें वो समय काफ़ी लंबा लगा होगा। वो कुछ मिनटों का समय भी हो सकता है या कुछ घंटे भी हो सकते हैं, और उनके अनुभव में वो समय बहुत लंबा था। वे बस वहीं अटके रहे। उनके अंदर अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या ये है कि वो आत्मज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आत्मज्ञान को खुद के साथ घटित होने नहीं दे रहे हैं, वे इसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक असीम और अनंत आयाम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वे शून्य हो गए। अचानक उनको नदी पार करने की ताकत आ गई। वो जाकर उस बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय किया, मैं यहीं बैठूंगा, या तो मैं यहीं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूँगा या तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और वो बैठ गए। पूर्णिमा का चंद्र उग रहा था और उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया और परमानंद की अवस्था में वहाँ बैठ